हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे अधिकारों के बारे में जिनका इस्तेमाल करके आप पुलिस वालों के पसीने छुड़ा सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी पुलिस वाला कहीं भी किसी के साथ भी बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि ट्रैफिक पुलिस वालों को देख लीजिए, आपको रोक लेंगे, पैसे मांगना शुरू कर देंगे, की निकाल लेते हैं जो कि इल्लीगल है। उसके बाद से पुलिस वाले डंडे चला देते हैं किसी पे भी, कहीं भी। ये कोरोना के लॉकडाउन में आपने देखा होगा पुलिस वालों ने डंडे का कितना इस्तेमाल किया है। हालांकि लोगों की तरफ से भी लापरवाहियां हुई हैं, लेकिन इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि पुलिस वालों को डंडे का इस्तेमाल करने का अधिकार मिल गया है। दोस्तों, अगर आप आज के वीडियो को सही से देख लेते हैं और समझ लेते हैं तो मैं इंश्योर करता हूं कि आप किसी भी पुलिस वाले के पसीने छुड़ा सकते हैं और उसको उसकी ड्यूटी याद दिला सकते हैं। आज के वीडियो में हम दो एस्पेक्ट पे बात करेंगे। पहला है कि अगर पुलिस आपके साथ बदतमीजी करे तो आप क्या करें, और दूसरा, अगर पुलिस आपसे ब्राइब मांगे, रिश्वत मांगे तो आप क्या कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा अपने अधिकारों को सही से समझने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर पुलिस आपके साथ मार पिटाई करती है तो सबसे पहले तो आप जाइए अपने मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, अपना मेडिकल एग्जामिनेशन कराइए और जितनी भी इंजरीज हैं उसको रिकॉर्ड पे लाइए। जो दूसरा काम आप करेंगे वो करेंगे, पुलिस स्टेशन में एक रिटन कंप्लेन फाइल करेंगे। रिटन कंप्लेन सेक्शन 154 सब सेक्शन 1 ऑफ CRPC के अंतर्गत होता है और उस कंप्लेन की एक रिसीविंग आप जरूर लीजिएगा, क्योंकि रिसीविंग जैसे ही आप लेंगे वो एक रिकॉर्ड बन जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि सामान्यतः पुलिस स्टेशन पे पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट में कोई भी कंप्लेन नहीं ली जाती, और अगर वो ले भी लेते हैं तो उस पर कोई कार्यवाही नहीं करते हैं। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो कंप्लेन आप देंगे उस कंप्लेन की रिसीविंग आप जरूर ले लीजिएगा, और अगर कोई कार्यवाही पुलिस स्टेशन पे नहीं की जाती है तो उसके अगेंस्ट में एक कंप्लेन आप फाइल करेंगे SP के पास, जो कि सेक्शन 154 सब सेक्शन 3 ऑफ CRPC में फाइल की जाती है। और अगर SP के सामने भी कोई कार्यवाही नहीं होती है तो आप एक कंप्लेन फाइल करेंगे मजिस्ट्रेट के सामने सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 ऑफ CRPC के अंतर्गत। ये रिकमेंडेड है कि जब आप 156(3) में मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेन फाइल करें तो उस कंप्लेन की एक कॉपी सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ नथी करके पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी को फॉरवर्ड कर दें। इससे होता ये है कि जब पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी को 156(3) की कंप्लेंट को फॉरवर्ड किया जाता है तो वो पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी कंसर्न्ड अथॉरिटी, जो रिस्पॉन्सिबल पुलिस ऑफिसर होता है, उससे जवाब तलब कर लेती है कि आखिर क्या ऐसी नौबत आन पड़ी कि 156(3) के अंतर्गत कंप्लेन फाइल करने की ज़रूरत पड़ गई। नेक्स्ट रेमेडी ये है कि आप पुलिस के इस मिसबिहेव के अगेंस्ट में एक कंप्लेन फाइल कर देंगे ह्यूमन राइट्स कमीशन को, और जैसे ही कंप्लेन आप ह्यूमन राइट्स कमीशन को फाइल करते हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन कंसर्न अथॉरिटी से उस कंप्लेंट का जवाब मांग लेता है कि आपने इस कंप्लेंट पे क्या एक्शन लिया और इस कंप्लेंट पे आपका क्या कहना है। और दोनों पक्षों को सुनने के बाद ह्यूमन राइट्स कमीशन अपना एक रिकमेंडेशन प्रेषित करता है। जो नेक्स्ट रेमेडी है वो है राइट टू फाइल रिट पिटीशन बिफोर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये एक्सक्लूसिवली उन लोगों के लिए है जिनके साथ कस्टोडियल वायलेंस हुआ है, यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनके साथ पुलिस कस्टडी में या पुलिस लॉकअप में वायलेंस हुआ है, हिंसा हुई है, या डेथ हो गया है, रेप हो गया है, या किसी भी तरह का टॉर्चर हुआ है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस, जो कि DK बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में दिया गया था, के अनुसार आर्टिकल 21 का वायलेशन है और बेसिक ह्यूमन राइट्स का भी वायलेशन है। और ऐसे में कोई भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति को कंपनसेशन अवॉर्ड कर सकती है जिसके अगेंस्ट में वायलेंस हुआ है, और जो रिस्पॉन्सिबल पुलिस ऑफिसर है उसको पनिश भी कर सकती है। अब हम बात करेंगे कि आपके पास क्या क्या रेमेडीज हैं अगर कोई पुलिस वाला आपसे रिश्वत मांगे।
तो ऐसे में अगर कोई भी पुलिस वाला आपसे रिश्वत मांगता है तो आप उस स्टेट के एंटी करप्शन ब्यूरो को अप्रोच कर सकते हैं और वहां कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा, जैसे कि आपसे कितना अमाउंट मांगा गया है रिश्वत के रूप में और कहाँ अमाउंट डिलीवर करना है, रिश्वत कहाँ पे देना है और मोड क्या होगा देने का, जैसे कैश में दिया जाएगा या काइंड में दिया जाएगा, किस तरह से रिश्वत दिया जाना है और टाइम प्लेस एटसेट्रा के बारे में डिटेल में पूछा जाएगा। उसके बाद हो सकता है कि एंटी करप्शन वाले आपसे जो अमाउंट आप डिलीवर करने वाले हैं वो आपसे मांगे और उस पर कुछ केमिकल अप्लाई करें, जिससे कि पुलिस वाले को रेड हैंडेड पकड़ा जा सके रिश्वत लेते हुए। रिश्वत मांगे जाने के अगेंस्ट आपके पास सेकंड ऑप्शन ये है कि आप उस स्टेट के विजिलेंस डिपार्टमेंट में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं और उस कंप्लेंट पे विजिलेंस डिपार्टमेंट एक्शन भी लेगा। दोस्तों जनरली ये एंटी करप्शन ब्यूरो और विजिलेंस डिपार्टमेंट जो हैं ये बहुत ही एक्टिवली काम करते हैं और बहुत ही कम चांस होता है कि ये आपके कंप्लेंट के साथ किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करें। मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि अगर आपने इस वीडियो को सही से देखा और लीगल प्रोसीजर्स को सही से समझा तो आज के बाद से कोई भी पुलिस वाला या कोई भी ट्रैफिक पुलिस या कोई और अधिकारी आपके साथ बदतमीजी और किसी भी तरह से रिश्वत मांगने की हिम्मत नहीं करेगा। और अगर ऐसा करता है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उसको उसकी ड्यूटी याद दिलाने के लिए कैपेबल हो गए हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।